फिल्म के शुरू में हमें 1993 का हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां एक लेडी डॉक्टर अपने मरीज गैब्रियल के बारे में रिकॉर्डिंग कर रही थी। वो बताती हैं कि मेरा मरीज बहुत अजीब है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही उसके अंदर बहुत सारी ताकतें भी हैं। रिकॉर्डिंग अभी चल ही रही थी कि तभी डॉक्टर का साथी घबराया हुआ आकर बताता है कि गैब्रियल भागने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर डॉक्टर जल्दी से उसके साथ रूम की तरफ भागते हैं। यहाँ कुछ डॉक्टर एक गार्ड के साथ गैब्रियल के कमरे की तरफ जाते हैं। गार्ड के पास बेहोश करने वाली गन थी। वो डॉक्टर गैब्रियल को बेहोश करना चाहती थी, पर गैब्रियल इसके साथ साथ डॉक्टर्स पर भी हमला कर देता है। वो गार्ड के बाजू को पकड़ के बुरी तरह तोड़ देता है। फिर वो अपने खतरनाक ताकतों से हॉस्पिटल की सारी लाइट्स को फोड़ देता है। इस बीच मौका पाकर डॉक्टर वो गन उठाती है और गैब्रियल को शूट कर देती है। ये लोग जल्दी से उसे कुर्सी के साथ बांध देते हैं। फिर जैसे गैब्रियल को होश आता है, वो डॉक्टर और उसके साथी को सामने खड़ा हुआ पाता है। उसे उन्होंने काफी दूर रखा हुआ था, क्योंकि वो खतरनाक होने के साथ साथ बदसूरत भी था। जिसके साथ ही रेडियो में से डरावनी सी शैतानी आवाज आने लगी, जो और किसी की नहीं बल्कि गैब्रियल की ही थी। वो इनको धमकी दे रहा था कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये देखकर डॉक्टर का साथी काफी हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है। गैब्रियल ने रेडियो को कंट्रोल करके उसके जरिए हमसे बात की, तो डॉक्टर उसे बताती है कि गैब्रियल के पास ऐसी ताकतें हैं जिनकी मदद से वो बहुत कुछ अजीब चीजें कर सकता है। अब डॉक्टर और उसका साथी दूसरे कमरे में जाते हैं, जहां उनके हॉस्पिटल स्टाफ की लाशें बिखरी पड़ी थी। ये देखकर दोनों परेशान हो गए। यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि टाइम आ गया है कि इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर दें। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें एक कपल दिखाया जाता है, जिसमें उस कपल की वाइफ का नाम मेडिसन होता है। यहाँ हमें पता चला कि मेडिसन की शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन मेडिसन का बच्चा नहीं हो रहा था। जब भी वो माँ बनने वाली होती थी, उसका बच्चा पेट में ही मर जाता था, जिस वजह से वो इतनी परेशान रहने लगी कि उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया और उसके हस्बैंड का गुस्सा भी तेज था। यही वजह है उनके झगड़े होते थे। एक दिन मेडिसन के हस्बैंड को गुस्सा आ गया और वो उसे जोर से धक्का मारता है, जिससे वो दीवार से जाकर टकरा गई और उसके सर पर चोट लगने से खून बहना शुरू हो गया। ये देखकर उसका हस्बैंड काफी घबरा गया और जल्दी से मेडिकल कट लेने के लिए कमरे से बाहर भाग जाता है, ताकि उसकी मरहम पट्टी कर सके। लेकिन मेडिसन ये देखकर जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। असल में मेडिसन अपने हस्बैंड से तंग भी आ गई थी, क्योंकि वो एक जालिम शोहर था। वो दरवाजे पे आकर मेडिसन को दरवाजा खोलने का कहता है और वो काफी कहने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलती। इसलिए उसके हस्बैंड को रात कमरे से बाहर ही गुजारनी पड़ती है। वो जब सोफे पर सो रहा था तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किचन में कोई मौजूद है। जब वो चेक करने गया तो वहाँ मिक्सचर मशीन चली हुई थी और टीवी भी ऑन था, फ्रिज भी खुला हुआ था, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। उसका हस्बैंड अभी ये सब देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे से कोई काले रंग का साया आकर खड़ा हो जाता है और इस पर हमला करके दीवार में सर मारता है। एकदम से मेडिसन की आंख खुल जाती है। यहाँ हम समझ पाए कि हमला जो अभी हुआ वो मेडिसन का ख्वाब था। वो काफी घबराई हुई थी, उसे अपने हस्बैंड की फिक्र होने लगी, इसलिए वो जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। सामने जब उसने देखा तो उसकी हस्बैंड की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर वो काफी डर गई और उसके हस्बैंड की लाश की बहुत बुरी हालत थी। उस काले साए ने उसे मारकर पूरे जिस्म की हड्डियों को तोड़कर उसे यहाँ फेंक दिया था। हर तरफ खून ही खून बिखरा था, जिससे मेडिसन की हालत खराब हो जाती है। वो अपने हस्बैंड की लाश को देख ही रही थी कि तभी पीछे से वो एक काले रंग का साया निकलकर बाहर आ जाता है और मेडिसन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो मेडिसन पर हमला करता, वो कमरे में आकर फौरन दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो काला साया वहां आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। अब झटके से मेडिसन दरवाजे से दूर जाके गिरती है और बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह मेडिसन को हॉस्पिटल में होश आता है। उसने जब आंखें खोली तो सामने उसकी बहन बैठी थी, जो पहले तो मेडिसन का हाल पूछती है, फिर उसे बताती है कि दो बुरी खबरें हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस हादसे की वजह से तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मारा
गया और दूसरी बुरी खबर कि तुम्हारा हस्बैंड भी बच नहीं पाया। इसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अब भी मेडिसन के लिए बहुत दुख की बात थी, इसलिए वो रोने लगती है। जब डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर उससे पूछ-कुछ करने आते हैं तो मेडिसन उनके सवालों का भी जवाब नहीं दे पाती। इसीलिए डिटेक्टिव लैब इंचार्ज के पास जाता है सवालों का जवाब पाने के लिए, जो उसके हस्बैंड की लाश को चेक कर रही थी। और वो बताती है कि उसके हस्बैंड की लाश पर उंगलियों के निशान मिले हैं जो और किसी के नहीं बल्कि मेडिसन के लग रहे हैं। और ये मुमकिन हो सकता है कि अपने हस्बैंड को मेडिसन ने मारा हो, क्योंकि वो उस पर जुल्म किया करता था। इसके बाद मेडिसन की बहन उसे उसके घर छोड़ती है। रात को जब वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी तो उसे बाहर की लाइट्स अजीब तरह से जलती नजर आती हैं, जो देखकर मेडिसन काफी घबरा गई। और फिर तभी वो वहाँ उस काले साए को देख लेती है जिससे वो डर गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह मेडिसन को जागने के बाद ख्याल आता है और वो खुद को बचाने के लिए एक ड्रिल मशीन की मदद से सारे दरवाजों पर लॉक्स लगा देती है। फिर मेडिसन की बहन उससे मिलने आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों सगी बहनें नहीं हैं, बल्कि जब मेडिसन 8 साल की थी सुतेली बहन के मॉम डैड ने मेडिसन को गोद ले लिया था और 8 साल पहले जो कुछ हुआ वो मेडिसन को याद नहीं था। अब हम एक औरत को देखते हैं जो एक टूर गाइड थी, यानी वो लोगों को अंडरग्राउंड एक शहर की सैर करवाने में उनको पूरे सफर में गाइड करती थी। इस वक्त भी वो अपने कस्टमर को एक खौफनाक शहर के बारे में बता रही होती है, जिसके साथ ही टूर खत्म होने के बाद सब लोगों से पैसे देकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब एक जगह पर आकर जब वो अपना काम निपटा रही थी तो अचानक वहाँ की सारी लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। देखते ही देखते लाइट्स ऑफ होने लगी। वो चेक करने उस तरफ जाने लगी। उसकी नजर जब छत पर गई तो वहाँ एक डरावना बैठा था। उसे देखकर वो डर गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो छत से नीचे एकदम से उस पर हमला कर देता है। अब जब टूर गाइड को होश आया तो वो खुद को अजीब सी जगह पर बंधा हुआ पाती है। उसके मुंह पर टेप और दोनों बाजू को रस्सियों से बांधा हुआ था। यहाँ एक रेडियो था जो शुरुआत वाले रेडियो जैसा ही लग रहा था और इसमें वही शैतानी आवाज थी जो हमने शुरुआत में सुनी। और क्योंकि वो आवाज तो गैब्रियल की थी, फिर वो गाइड टूर के पास आया कि बहुत जल्द मैं तुम्हें भी मार दूंगा, लेकिन तुमसे पहले मुझे उस लेडी डॉक्टर से निपटना है। और वो लेडी डॉक्टर जब अपने घर में थी तो उसे गैब्रियल की कॉल आती है जो उसे याद करवाता है कि मैं वही मरीज हूँ जिसे तुमने कैद किया हुआ था। पर लेडी डॉक्टर समझ नहीं पाती क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाती। ये कॉल कटने के बाद वो अपने ऑफिस आकर एक फाइल ढूंढने लगी और उन्हें वो फाइल मिल भी गई, जिसे खोलने पर एक छोटी बच्ची की तस्वीर निकलती है जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी। मेडिसन कपड़े धोने के लिए जब मशीन खोलती है तो वहाँ उसे लेडी डॉक्टर की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर मेडिसन डर गई। जिसके साथ ही मेडिसन का घर पूरा बदलकर लेडी डॉक्टर के घर में बदल जाता है। यहाँ भी मेडिसन उस काले साये को देखती है और वो काला साया लेडी डॉक्टर को बालों से पकड़कर जोर से जमीन पर पटक के मारता है। पर मौके पर डॉक्टर वहाँ से भागने लगी। गैब्रियल उसके पीछे गया जिसने ट्रॉफी पकड़ी हुई थी। वो डॉक्टर को पकड़कर ट्रॉफी की नोक से उस पर वार कर देता है, जिससे डॉक्टर की बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देखकर मेडिसन काफी डर गई। उसके साथ ही इसका ख्याल खत्म हुआ और वो वापस अपने घर पहुंच जाती है। यहाँ उसे अपने सर पर अजीब सा महसूस हुआ। उसने जैसे ही हाथ लगाकर चेक किया उसके सर से खून निकल रहा था और लैब इंचार्ज लेडी डॉक्टर के घर जाती हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर की मौत की खबर मिली थी। लाश को जब चेक करने आई तो उसकी मौत बिल्कुल वैसी हुई थी जैसे मेडिसन ने ख्याल में देखी थी। यहाँ उन्हें वो फाइल मिल जाती है जो डॉक्टर ने गैब्रियल की कॉल बंद होने के बाद देखी थी, जिसमें 8 साल की बच्ची की तस्वीर थी। वो तस्वीर डिटेक्टिव के हाथ लग जाती है जिसे वो एक आर्टिस्ट को देता है, ये कहते हुए कि इस बच्ची की तस्वीर को 30 साल आगे के टाइम में ले जाओ कि 30 साल बाद उसकी शक्ल कैसी दिखती है। इसके बाद गैब्रियल वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है जहां वो डॉक्टर के घर से अपने साथ ट्रॉफी का वो नोकदार तेज हिस्सा भी लाया था। उसकी मदद से वो अपना हथियार बना रहा होता है। फिर हथियार के तैयार होने पर वो उसे टूर गाइड पर टेस्ट करता है। इसके बाद हम मेडिसन को देखते हैं जो काफी थक गई थी। वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। यहाँ उसे फिर से एक ख्याल आने लगता है।
इस ख्याल में वो लेडी डॉक्टर के साथी को देखती है जो अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। तभी उनके पास गैब्रियल आता है जिसने हाथ में वही तेजदार ट्रॉफी वाला हथियार पकड़ा हुआ था। वो डॉक्टर के बहुत करीब आकर बैठ जाता है। डॉक्टर जैसे ही उसे देखता है वो चीख मारता है। गैब्रियल वो तेजदार हथियार वार करने के बाद सीने में घुसा देता है और ऐसे उसकी भी मौत हो जाती है। ये ख्याल देखते ही मेडिसन काफी डर गई और उसकी आंख खुल गई, क्योंकि मेडिसन ने गैब्रियल का चेहरा पहली बार देखा था जो बहुत ही डरावना और बदसूरत था। ये देखकर उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो फौरन उठकर चीखने लगती है। वो खुद को अपने कमरे में पाती है। इसकी बहन फौरन यहाँ आई तो मेडिसन उसे बताती है कि मुझे काफी अरसे से डरावने ख्याल आ रहे हैं और जो कुछ भी मैं ख्यालों में देखती हूँ हमेशा सच होता है। जिसके बाद ये दोनों बहनें पुलिस स्टेशन गयी। यहाँ उनकी मुलाकात डिटेक्टिव और लाइफ इंचार्ज से हुई। ये मेडिसन उन्हें भी बताती है कि ड्रोबनी ख्याल सच हो जाता है। मैंने लेडी डॉक्टर के साथी को मौत का भी कुछ देर पहले ही ख्याल देखा जो हॉस्पिटल के सामने वाली बिल्डिंग में हुआ। अब ये सुनकर ये लोग जल्दी से उनके घर जाते हैं जहाँ सच में उन्हें डॉक्टर की लाश मिल जाती है, वो भी बिल्कुल वैसे जैसे मेडिसन ने ख्याल में देखी थी। ये देखकर डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज काफी दंग रह गए। जिसके बाद पुलिस स्टेशन आते हैं। मेडिसन और उसकी बहन को कहते हैं कि आप कुछ देर पुलिस स्टेशन में रुक जाएं, कुछ पूछताछ करनी है। जब मेडिसन वॉशरूम जाती है तो एक अनजान नंबर से मेडिसन को कॉल आती है जिसमें वो कहता है कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और अब मैं इतने सालों के बाद वापस लौट आया हूँ तुम्हारा और अपना बदला लेने के लिए। ये सुनकर मेडिसन काफी घबरा गई। वो अपनी बहन के पास आई और ये दोनों फौरन स्टेशन से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद डिटेक्टिव आर्टिस्ट की भेजी हुई फाइल देखने लगता है। यहाँ हम ये देखकर काफी हैरान हो गए कि 23 साल आगे के टाइम में उस बच्ची की तस्वीर को बदलकर मेडिसन का चेहरा सामने आता है। अब वो दोबारा से इस फाइल को पढ़ता है। यहाँ उसे पता चला कि मेडिसन की सौतेली मॉम ने उसका इलाज करवाने के लिए उसे लेडी डॉक्टर की हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था, जहाँ मेडिसन का इलाज इस डॉक्टर के साथ उसके 2 साथियों ने किया था। पर अब क्योंकि लेडी डॉक्टर और उनके एक साथी की मौत हो गई है तो अब जो तीसरी डॉक्टर थी वही डिटेक्टिव को सारी सच्चाई बता सकती थी। इसी सोच के साथ डिटेक्टिव उस डॉक्टर से मिलने उनके घर के लिए निकल जाता है। मेडिसन और उसकी बहन अपनी मॉम के पास पहुंची, जहां उनकी मॉम बताती है कि जब मेडिसन छोटी थी तो उसका एक ख्याली दोस्त था जिसका नाम गैब्रियल था। उनका ये बताना था कि फिर से मेडिसन को ख्याल नजर आता है जिसमें वो किसी डॉक्टर के पास गैब्रियल को देखती है जो डॉक्टर को मारने आया था जब वो ट्यूब बार में लेटे नहा रही थी। इतनी ही देर में यहाँ डिटेक्टिव भी आ गया, लेकिन तभी ऊपर से गैब्रियल आकर उस पर हमला कर देता है। ये डिटेक्टिव भी उसका इतना भयानक चेहरा देखकर डर गया जिसे वो बेकाबू हो गया। इस चीज का फायदा उठाकर गैब्रियल इस पर बार बार वार करने की कोशिश करता है कि डिटेक्टिव इस पर वार करके अंधाधुंध गोली चलाता है, लेकिन गैब्रियल किसी तरह से यहाँ से भाग जाता है और इस तरह डॉक्टर की जान बच जाती है। लेकिन उसी के साथ मेडिसन अपने ख्याल से बाहर आ जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज अपने साथ एक दिमाग के डॉक्टर को लाते हैं ताकि वो थेरेपी करके मेडिसन की पुरानी यादों को खोल सके। थेरेपी के दौरान मेडिसन बताती है कि जब मैं छोटी थी एक दिन मेरे पास गैब्रियल की कॉल आई जिसने मुझे कहा कि अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे सामने एक केक रखा है। पर जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने कोई केक नहीं बल्कि मेरे सामने मेरी मोम का पेट था और गैब्रियल मुझे कह रहा था कि तुम अपनी मोम का पेट काट दो ताकि तुम्हारी मोम के पेट में जो बच्चा है वो मर जाए। मेरी मोम की आंख खुल गई। जब उन्होंने मुझे ऐसे देखा तो वो चीखने लगती हैं। अब प्रेजेंट टाइम उन्हें जब मेडिसन उन्हें बता रही होती है वो भी चिल्ला रहे थे और टूर गाइड जिसने पकड़ा हुआ था वो किसी तरह खुद को उसकी कैद से आजाद कर लेती हैं। अब वहाँ मेडिसन और बाकी लोग बैठे थे। वहाँ के ऊपर का फ्लोर टूटता है और टूर गाइड वहाँ से नीचे आके गिरती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि टूर गाइड को मेडिसन के ऊपर वाले फ्लोर पर कैद किया हुआ था। थोड़ी ही देर में यहाँ पुलिस छानबीन करने आती है जो मेडिसन को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से गैब्रियल के कपड़े और हथियार वगैरह मिले थे, जिससे सबको यही लगता है कि गैब्रियल ही मेडिसन है जो बचपन से 2 पर्सनैलिटीज के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन डिटेक्टिव इस बात से इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि उसने तीसरी डॉक्टर के घर पर मेडिसन के अलावा गैब्रियल को देखा था कि गिरफ्तार करने के
बाद डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज मेडिसन से पूछताछ करने लगे, जहां वो बताती है कि गैब्रियल बहुत खतरनाक है। तभी डिटेक्टिव के पास कॉल आती है, जो अब खुद बताता है कि हाँ, मैं मेडिसन का ख्याली दोस्त हूँ। तभी यहाँ मेडिसन जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिस वजह से आसपास के सारे ब्लोड्स टूट जाते हैं। अब मेडिसन को सेल में बंद कर दिया जाता है। मेडिसन की सौतेली बहन अपनी मॉम से उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है जहाँ बचपन में मेडिसन को इलाज के लिए दाखिल करवाया था। तो इस भरोसे के साथ ही वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल आने पर वहाँ चेक करने लगी, जहाँ मेडिसन से जुड़ी कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, जिन्हें वो अपने साथ घर ले आती है। रिकॉर्डिंग्स चेक करने पर पता चलता है कि मेडिसन की असली मॉम कोई और नहीं बल्कि टूर गाइड है, जो फ्लोर पर से गिरने की वजह से जख्मी थी। अब उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया हुआ था। आगे रिकॉर्डिंग चेक करने पर वो देखती है कि मेडिसन की पिछली साइड से वो एक अजीब सा क्रिएटिव जुड़ा हुआ था। तब यहाँ रिकॉर्डिंग मिली थी। डॉक्टर बताती है मेडिसन जब अपनी मॉम के पेट में थी तो हमने देख लिया था कि उसका जुड़वा भाई भी है, लेकिन यहाँ मुसीबत थी कि वो मेडिसन के साथ जुड़ा हुआ था। अब उसका जुड़वा भाई और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल था। जब मेडिसन पैदा हुई तो हमने इन दोनों को ऑपरेशन के लिए अलग अलग करना चाहा। ऐसे मेडिसन तो आराम से अलग हो गई, लेकिन उसका भाई नहीं हुआ। वो ऐसे ही क्रिएटिव की तरह अजीब सा पैदा हुआ और इसके साथ ही आधा जुड़ा रहा, क्योंकि दोनों का दिमाग और रीढ़ की हड्डी एक ही थी। डॉक्टर ये भी बताती है कि गैब्रियल खास किस्म का बच्चा था। उसके पास अनोखी ताकतें थीं। वो आसपास के सिग्नल्स और वेब्स न्यूरो को कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मूवी के शुरू में मेडिसन के हस्बैंड ने मेडिसन को दीवार से देकर मारा था, तब उसके सर से खून निकलने लगा। उस दिन से ही गैब्रियल दोबारा जाग गया। ये सारी रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद उसकी बहन मेडिसन से मिलने के लिए निकल जाती है, उसे सारी सच्चाई बता सके। इधर मेडिसन जो अपने सेल में बंद थी, तो सेल की बाकी लड़कियां उसे परेशान करने लगी। ऐसा होने से मेडिसन की तबीयत खराब होने लगी। उसके मुंह और सर से खून बहने लगता है। यहाँ हम पहली बार ये भयानक नजारा देख पाते हैं कि मेडिसन के सर से उसका सर चीर के बाहर आ रहा है। गैब्रियल पूरी तरह से मेडिसन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो खुद ही अपना सर चीरने लगती है। ये देखकर सारी लड़कियों का बुरा हाल हो जाता है, जो एक लड़की के पास जाकर उसकी गर्दन पर मारती है, जिससे उसका खून निकलता है। जो कोई भी उसके पास आ रहा था तो वो उन सबको एक एक करके बुरी तरह मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद मेडिसन यानी गैब्रियल वहाँ से बाहर निकलकर अपने कपड़े और हथियार लेकर निकल जाता है। मेडिसन की बहन डिटेक्टिव को कॉल करके सब कुछ बताती है, लेकिन डिटेक्टिव कुछ भी समझ नहीं पाता। अब डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज फौरन सेल में गए, जहां उनका सामना गैब्रियल से हो जाता है। गैब्रियल उन दोनों पर भी हमला कर देता है, जिससे वो दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं। गैब्रियल यहाँ से भाग निकलता है। इतनी ही देर में ये मेडिसन की बहन भी आ गई। तब लैब इंचार्ज इन्हें फौरन उस हॉस्पिटल में जाने के लिए कहते हैं जहाँ मेडिसन की मॉम दाखिल थी, क्योंकि अगला टारगेट वही थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ उसकी बहन को भी जख्मी कर देता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो साथ ही एक गार्ड के सीने पर वार करके उसे भी मार देता है और वो मेडिसन की मॉम के कमरे में चला जाता है। मेडिसन की मॉम उसे माफी मांगती हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुम मेरे बेटे ही थे, मुझे तुमसे भी प्यार करना चाहिए था। वो अपनी मॉम की बातें गौर से सुन रहा था और उनकी बात मानकर हथियार नीचे कर लेता है। तभी डिटेक्टिव आकर उसे शूट करने लगता है, पर मेडिसन की बहन डिटेक्टिव को ऐसा करने से मना करती है। गैब्रियल भड़क जाता है और डिटेक्टिव पर तेज हथियार फेंक के मारता है, जो सीधा डिटेक्टिव के सीने में जा लगा और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद मेडिसन की बहन गन उठाकर उस गैब्रियल की तरफ कर देती है और कहने लगी कि निकलो इसके अंदर से, ये मेरी बहन है। ये सुनकर गैब्रियल को गुस्सा आ जाता है कि नहीं, ये तुम्हारी बहन नहीं है। गैब्रियल को गुस्सा आ जाता है, वो बेड को उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। यहाँ मेडिसन की बहन उस बेड के नीचे दब जाती है। उसकी बहन मेडिसन को आवाज लगाकर मदद मांगती है। मेडिसन को गैब्रियल के खिलाफ भड़काने लगी ताकि वो गैब्रियल पर काबू पा सके। कहती है गैब्रियल ही है जिसकी वजह से तुम माँ नहीं बन पा रही। जब भी तुम माँ बनने वाली होती हो, ये तुम्हारे बच्चे को मार देता है। ये सुनकर मेडिसन को काफी गुस्सा आने लगा। मेडिसन गैब्रियल पर काबू पाने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेडिसन गैब्रियल की आंखों में आंखें डालकर उससे बात करती है। कहने लगी कि मेरे जिस्म और
दिमाग पर सिर्फ मेरा हक है। अगली बार अगर तुमने फिर से मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की तो सुन लो, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद मेडिसन को होश आ जाता है। अब उसने गैब्रियल को अपने अंदर से निकाल कर हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया। अपनी बहन को बेड के नीचे से निकालती है, जो कब से वहाँ दबी थी पर खुशकिस्मती से जिंदा थी। इसकी जान बचाने के बाद मेडिसन उसे गले से लगा लेती है। ये देखकर उनकी मॉम काफी खुश हो रही थी, क्योंकि अब वो गैब्रियल से आजाद थी और हमेशा अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारेगी। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।